में हम बात करेंगे फेसबुक के अनवर्जनल कंटेंट और पॉलिसीज इशू के बारे में। मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू अगर आपको कुछ इस तरह से आ रहा है और आप चाहते हैं कंटेंट अनवर्जनल कंटेंट और मोनेटाइजेशन इशू यहाँ पर पॉलिसी को यहाँ पर सॉल्व करना या इस रेस्ट्रिक्शन को आप यहाँ पर हटाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हटाया जा सकता है। तो पूरी डिटेल में हम सब बात करेंगे कि ये जो है ऑप्शन क्यों आता है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है आपके पेज पर या आपके प्रोफाइल पर, और उसके बाद इसको हम जानेंगे इसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहली बार हमारे चैनल BizTech पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को यहाँ पर लाइक करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर रील्स बनाते हैं या कोई भी वीडियोज आप बनाते हैं और आप उस पर दूसरे का कुछ भी यूज करते हैं, यहाँ पर जैसे वीडियो फुटेज यूज करते हैं या सॉन्ग यूज करते हैं या किसी का रील कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है आती है या आप जो है इसका फेस करना पड़ता है इस प्रॉब्लम का। तो आप अगर इससे अपने रील्स यहाँ पर बनाते हैं या वीडियोज बनाते हैं और आपको जब फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाते हैं और जैसे ही आप इसको यहाँ भेजते हैं रिव्यू में, इन स्ट्रीम ऐड के रिव्यू में या एड्स ऑन रील्स के रिव्यू में, तब आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो है मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है वो उस पर आ जाता है। मतलब यहाँ पर पॉलिसी इशू होता है, उसकी वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया इनका होता है और इनके कुछ पॉलिसीज होते हैं फेसबुक के, जो आपको यहाँ पर टर्म और कंडीशन को आपको फॉलो करने रहते हैं और आप कहीं गलती से यहाँ पर इसको फॉलो नहीं करते हैं, आप गलती करते चले जाते हैं, आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इससे कॉपी पेस्ट से आपको अर्निंग मिलती है और आप दूसरे का वीडियो देख के उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं और बाद में जब आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका यहाँ पर कंटेंट इशू या अनवर्जनल कंटेंट या आपका पॉलिसी मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है फ्रेंड्स, आप जैसे मान लो किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कैनवा, मेरा फ्रेंड्स जो है कैनवा यूज़ करता था और उस पर जो है केवल उसके फुटेज, जो वीडियो फुटेज होते हैं ना, जो 6 सेकंड 7 सेकंड के, उसका यूज करता था और वो भी बाई करके। और बाद में क्या हुआ, जब उनके 12,000 फॉलोअर्स हुए और उन्होंने रिव्यू के लिए भेजा, तो उनका प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहाँ पर अनवर्जनल कंटेंट का जो है ऑप्शन आ गया और दूसरा यहाँ पर पॉलिसी इशूज आ गया। तो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने मुझे कॉल किया और उसके बाद पूछने लगे। तो मैंने जब उसको चेक किया तो उस पर देखा कि उनका प्रॉब्लम जो है आ रहा है वो कैनवा से आ रहा है। मतलब कैनवा का जो वीडियोज़ था वो ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी फेसबुक पर अपलोड किया हुआ था, उसकी वजह से उनके कंटेंट पे पॉलिसी इशूज आ गया। मतलब कि फेसबुक का कहना ये था कि यहाँ पर ये जो आपका वीडियो है ये ऑलरेडी उनके जो है प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और आपने इसको कॉपी किया हुआ है। तो मतलब ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर आपको मान लो मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशूज आ गया और आप उसको रिव्यू करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिव्यू नहीं करना है, आपको जो स्टेप बताएंगे उस स्टेप को आपको फॉलो करना है और आप यहाँ पर अनवर्जनल कंटेंट और पॉलिसीज इशूज़ को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप रिव्यू के लिए भेज रहे हैं तो आप रुक जाइए पहले, उसके बाद ही भेजिए। होता क्या है, आप अपने कंटेंट पर चेक करिए, आपको मिलियंस व्यू हैं या आपके लाखों व्यू हैं, तो आप उसको जो है डिलीट कर दीजिए। पहले उस वीडियोज़ को डिलीट करिए और कुछ वीडियो जो आपको फिर से रेगुलर जो है अपलोड करने हैं, लगभग 12 से 13 दिन, वो भी खुद के कंटेंट से, मतलब कुछ भी किसी से कॉपी नहीं, कोई आप कहीं के रील्स बना सकते हैं या कहीं पे कोई वीडियोज बना सकते हैं और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिव्यू में फिर से सेंड करना है। जी हाँ, जितने भी वीडियोज रहेंगे उन सारी पॉलिसीज़ को वहाँ पर हट जाएगी। मतलब जो भी पॉलिसी इशूज आया था जिस वीडियोज पर, वो वीडियो तो आपने हटा ही दिया था और आपका जो है रेवेन्यू ऑलरेडी बन चुका। मतलब यहाँ पर $100 या $150 या $200 आप कंप्लीट कर चुके हैं और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। रिव्यू करने से पहले आपको अपने सारी वीडियोज़ को लगभग डिलीट कर देना है, जिस पर आपको लगता है कि आपने उसका किसी का कॉपी किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ओरिजिनल वीडियोज अपलोड करने हैं या ओरिजिनल रील्स अपलोड करने हैं, फिर आपको रिव्यू में सेंड कर देना है। तो वहाँ से क्या आएगा, आपको जो मेल आएगा वो आपका यहाँ पर पॉलिसी इशूज या अनवर्जनल कंटेंट का इशूज जो है वो वहाँ पर सॉल्व दिखेगा और आप अपने पैसे को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक में। इस तरह से आप मोनेटाइजेशन पॉलिसी को रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लो आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं, आप मान लो किसी भी चीज़ का कॉपी नहीं करते हैं, आप खुद का कंटेंट भी बनाए हो, किसी का भी नहीं यूज कर रहे हैं, ना म्यूजिक यूज कर रहे हैं, ना फोटोज यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद वीडियोज नहीं यूज कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, फेसबुक पे जाना है और फेसबुक पर मेल कर देना है। आपको मेल करने का ऑप्शन आपको पता ही है कैसे मेल करना है, क्योंकि अब फेसबुक जो है वो अपने क्रिएटर्स के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पर अपने सेक्शन में गया और यहाँ पर क्लिक किया फेसबुक पर और यहाँ पर फेसबुक पे जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ क्रिएटर के लिए एक ऑप्शन आता है। आप देखेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, जब सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रिएटर का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने क्रिएटर्स को जो है सपोर्ट देता है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिएटर सपोर्ट का ऑप्शन आता है और इस पर जाकर आपको क्या है
यहाँ पर फीडबैक दे देना है या आप यहाँ पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि मतलब आपका मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है विदाउट मतलब किसी भी जो है प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर बता सकते हैं इस तरह से आप उसको, मैं आपका जो कंटेंट होगा इसको आपको लिख के दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके आपको मेल कर देना है। आपका पॉलिसीज इशू जो है और अनओरिजिनल कंटेंट का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको क्रिएटर स्टूडियो पर जाना है, लास्ट वाले स्टेप को अपनाना है, उसके बाद यहाँ पहले मेल करना है, उसके बाद ही आपको रिव्यू करना है फ्रेंड्स। फिर आप रिव्यू करके अपना पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वजह से अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है, अगर आपको नॉलेज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।